गुड इवनिंग। मैं ब्रजेश गोपालन। आज हम लोग गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गंगा हम कहाँ से निकलती है। गंगा मेनली गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में स्थित है वहाँ से निकलती है। और वहाँ ये है गौमुख, गंगोत्री ग्लेशियर। और यहाँ है हमारा सतोपंत ग्लेशियर। ये हो गया हमारा गंगोत्री ग्लेशियर। और ये हो गया सतोपंत ग्लेशियर। एक्चुअली जो अलकनंदा नदी है वो हमारा सतोपंत ग्लेशियर से निकलकर देवप्रयाग में मिल जाती है। और जो सतोपंत ग्लेशियर है वो बद्रीनाथ के जस्ट ऊपर है। जब भागीरथी और अलकनंदा नदी एक साथ मिलती है तो हम गंगा के नाम से जानते हैं। अलकनंदा एक ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ देवप्रयाग में आकर भागीरथी के साथ मिलती है एज कंपेयर टू भागीरथी। लेकिन हम भागीरथी को ही गंगा के नाम से जानते हैं क्योंकि यह एक माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है। जब यहाँ देवप्रयाग पर दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो वह गंगा के नाम से जानी जाती है। और वह पहाड़ों से होकर उत्तराखंड तक आती है। जब उत्तराखंड में गंगा नदी पहुँचती है तो वह समतल मैदान में प्रवेश कर जाती है। और उसके बाद यमुना आकर प्रयागराज में मिल जाती है। यमुना नदी गंगा नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है और यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, जमुना और सरस्वती। सरस्वती जो नदी है वो एक विलुप्त नदी है। आज के डेट में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन यह वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक थी। यानी यूँ कहें तो यह सबसे इम्पोर्टेंट नदी थी। इसका जिक्र बहुत बार वैदिक काल में हुआ है। तो आज भी ऐसा मान्यता है कि सरस्वती नदी कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड वे से गंगा नदी में प्रयागराज में मिलती है। इसके बाद गंगा नदी जब बिहार के बेगूसराय में जाती है तो यह साउथ की डायरेक्शन में बेंड हो जाती है, घूम जाती है। और फ्राका बैराज के पास, जो फ्राका बैराज मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में स्थित है, वहाँ डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है। एक नदी जो बंगाल में जाती है, बंगाल की साइड से जो बंगाल की खाड़ी में निकलती है, फिर उसके बाद बंगाल होते हुए वेस्ट बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में चल जाती है। उस जैसी वेस्ट बंगाल में जाती है, उस नदी का नाम हुगली के नाम से जाना जाता है। गंगा को हुगली के नाम से जाना जाता है।
और जो मेन ट्रिब्यूटरी होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा नदी, तो उसको हम पद्मा के नाम से जाना जाते हैं। यहाँ हमारा मानसरोवर झील है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। वो अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये बांग्लादेश में जब एंट्री करती है तो उसका नाम जमुना हो जाता है। जब जमुना और पद्मा मिलती है तो पद्मा के नाम से आगे निकलती है और एक और ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसका नाम होता है मेघना। तो पद्मा और मेघना जब मिल जाती है तो मेघना के नाम से आकर यहाँ वेस्ट बंगाल की यहाँ हिंद महासागर में गिर जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हम लोग इसके कुछ फैक्ट जानेंगे, ठीक है। जब अलकनंदा सतोपंत ग्लेशियर से शुरू होती है तो यह पंचप्रयाग होकर गुजरती है। पहले विष्णु प्रयाग जिनमें आती है तो एक नदी का इसमें मिलता है, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग और पांचवा देव प्रयाग, जहाँ भागीरथी नदी अलकनंदा नदी के साथ मिलती है। गंगा समतल क्षेत्र में हरिद्वार में प्रवेश करती है। मतलब इसके पहले गंगा जो पहाड़ियों के बीच से होके गुजरती है, जबकि हरिद्वार में समतल क्षेत्र में प्रवेश करती है। यह दुनिया का 34वें सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह इंडिया का सबसे बड़ी नदी है। अब इसका हम ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं, जो अन्य सहायक नदियाँ इसमें आकर गंगा में मिली है। जो बाएं तरफ से जो मिलने वाली नदी है वो आपका रामगंगा है, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी। ये तीनों नदियाँ बिहार के हिमालय क्षेत्र से ऐसे आकर मिल जाती हैं। यहाँ से बिहार से ऐसे आकर मिल जाती हैं। इसके बाद दाएं तरफ से मिलने वाली प्रमुख दो नदियाँ हैं, जो पहला यमुना है और दूसरा सोन है। सोन अमरकंटक से निकल के यहाँ जाकर प्रयागराज में मिल जाती है। अमरकंटक से निकलकर प्रयागराज में मिल जाती है। उसके बाद जो वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में फराक्का बैराज है, बैराज का यह काम होता है कि वाटर को कंट्रोल करना, मतलब टू मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर, इसका ये चीज़ है। गंगा नदी देश की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह गौमुख गंगोत्री से निकलती है, जिसको सबसे पहले हम भागीरथी के नाम से जाना जाता है। फिर जब अलकनंदा से भागीरथी मिलती है तब हम गंगा के नाम से जानते हैं। ये गंगा के नाम से वेस्ट बंगाल तक के पहले तक गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब गंगा नदी वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है तो उसको हम हुगली के नाम से जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है, जो वेस्ट बंगाल की तरफ जो जाती है उसको हम हुगली के नाम से जानते हैं, और जो बांग्लादेश में जाती है उसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको हम जमुना के नाम से जानते हैं। जब जमुना और पद्मा मिल जाती हैं एक दूसरे में तो हम आगे जब निकलती हैं नदी दोनों मिलकर, तो हम पद्मा के नाम से ही जानते हैं। एक और सहायक नदियां हैं जो मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना और पद्मा दोनों मिल जाती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है। और यह सुंदरवन डेल्टा जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ी डेल्टा है। और सुंदरवन डेल्टा इसलिए हम कहते हैं क्योंकि यहाँ सुंदरी नाम का एक
पौधा होता है जो बहुत ही सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है, इसलिए हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। नदियाँ दो प्रकार का बनाती है, एक डेल्टा बनाती है और दूसरा योचोरी बनाती है। तो जो गंगा नदी है वो हमारा डेल्टा बनाती है। और एक यहाँ गोदावरी नदी है जो इधर जाकर हिंद महासागर में गिर जाती है। गोदावरी को दक्षिण भारत का गंगा कही जाती है। और जो गंगा नदी देखते हैं कि गंगा नदी किन किन स्टेटों से होकर गुजरती है। तो ये मेन जो होता है आपका उत्तराखंड से ये निकलती है, उत्तराखंड से फिर यूपी में आती है, यूपी से फिर बिहार जाती है और बिहार से फिर झारखंड के बहुत ही छोटा सा पार्ट में निकलती है, होकर निकलती है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में जाती है। इट मीन्स मतलब 5 स्टेट से होकर गंगा नदी निकलती है। और जो मेन सिटी है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है उसका नाम है कानपुर। पटना, दो मेन सिटी है जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है।